Good evening to all students of class 11th. Today we are going to study about chemistry chapter 1st. Firstly, we have to know syllabus of this unit. So you can see in this video there are 9 points in your syllabus of chapter 1st. Number 1st, chemistry and its importance in various fields. Number 2nd, nature of matter. Number 3rd, laws of chemical combination. Number 4, Dalton's atomic theory. Number 5th, atomic and molecular masses. Number 6th, mole concept and molar mass. Number 7th, percentage composition. Number 8th, empirical formula and molecular formula. And number 9th, stoichiometry and calculation based on its. So now let's start your first point, chemistry and its importance in various fields. We have to know from where the word chemistry is taken. So the word chemistry is taken from words कीमिया. In Hindi, laborers or workers, मजदूर या श्रमिक. Let's definition of chemistry. The branch of science which deals with the study of matter, properties of its constituent particles like atoms, molecules, its structures and effect of energy on it is called chemistry. विज्ञान की वह शाखा जो कि किसी भी मैटर के बारे में अथवा उसके प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों के बारे में और उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यानी रचक घटकों के बारे में, जैसे कि एटम्स, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, अणु, इट्स स्ट्रक्चर मीन्स इसकी संरचना के बारे में, और द इफेक्ट ऑफ एनर्जी ऑन इट, ऊर्जा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, एनर्जी का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इनके बारे में जो अध्ययन प्रस्तुत करती है वह केमिस्ट्री कहलाती है, रसायन कहलाती है. अब चलते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में जानते हैं. ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. तो द मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर 5. नंबर फर्स्ट, inorganic chemistry. Number 2nd, organic chemistry. Number 3rd, physical chemistry. Number 4, analytical chemistry. Number 5th, applied chemistry. Inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, applied chemistry. Let's start. What do you mean by organic chemistry? Organic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of all elements and their compounds including a few compounds of carbon. It means chemistry की वह ब्रांच जो कि सभी प्रकार के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स और साथ में कुछ कार्बन के कंपाउंड्स का अध्ययन प्रस्तुत करती है. That is known as inorganic chemistry. Second, organic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study carbon compounds derived from animals and plants. यानी कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो कि कार्बन कंपाउंड्स जो कि एनिमल और प्लांट से प्राप्त होते हैं उनके बारे में अध्ययन प्रस्तुत करती है या उनके बारे में बताती है. दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नंबर 3rd, फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द लॉज एंड थ्योरी ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. यानी केमिस्ट्री की वह ब्रांच जो कि
केमिस्ट्री की सभी ब्रांचों की लॉज और थ्योरीज़ के बारे में स्टडी कराती है, वो क्या कहलाती है? फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 4, एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with detection and estimation of elements and compounds. Analytical chemistry means वैश्लेषिक रसायन। Analytical chemistry क्या है? The branch of chemistry, यानी केमिस्ट्री की वह शाखा which deals with detection and estimation, जो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताती है और उनके बारे में परिचित कराती है, तो वो कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 5, एप्लाइड केमिस्ट्री, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री टू आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन और सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एज अपोज टू प्योर केमिस्ट्री विच इज एम्ड एट enhancing knowledge with in the field। यानी जो अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये प्रिंसिपल्स और थ्योरीज का एप्लीकेशंस है। काहे के लिए करते हैं? टू आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी जो विशेष प्रकार के प्रश्न हैं, समस्याएं हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, संसार की समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, है ना। और ये एम्ड होती है काहे के लिए? इन्हेंसिंग नॉलेज विद इन द फील्ड, यानी उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस। लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का क्या महत्व है? तो वी कैन से supply of food, it means all the foods which we eat is given by chemistry. In medicinal field, all the medicines just like fevers, pain relievers, cancer, some medicines which are used in cancers or other diseases, so that is provided by chemistry. In industry, इंडस्ट्रियल फील्ड में केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है? तो ऑल द इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक आयरन इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, so these industries is based on chemistry. All the chemicals which is used in manufacturing of cloths, plastic, or in fertilizer industry, so these are given by chemistry. Number 4, in agriculture, what is the role of chemistry in agriculture field? In agriculture field, we use many type of pesticides, manures, which is provided by chemistry. In comfort, pleasure and luxuries, in comfort, pleasure and luxuries means all those things which we use in our daily routine, just like oil, soap, shampoo, perfumes. So these are luxurious things which is given by chemistry. Transport and communications, in field of transport, just like diesel, petrol, gasoline, which is provided by chemistry. In communications, all type of fine welds, rubbers, that is made up of chemicals which is provided by chemistry. Number 7, nuclear atomic energy. In present time, we need a lot of energy to run our factories, mills, which can provided by nuclear fission. These fission is
provided by chemistry. Number 8, application in war. We use cottage, gun materials or TNT, which is provided by chemistry. So we can say it helps in these fields. Now let's start. What is the scope of chemistry? There are very wide variety of career in chemistry, just like chemical engineering. In research, there are so many aspects to chemistry that is difficult to put in the small space. In metallurgy, fabrication, mechanical components involve chemistry. Understanding the nature of materials and properties involves chemistry. Your second topic is nature of matter. The particulate nature of matter was first started in 200 BC. Maharshi Kanad first of all explained atomic structure and named the smallest particle of substance as atom and explained its eternity. यानी नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति. तो अगर देखा जाए तो इन 200 BC पे महर्षि कणाद ने फर्स्ट टाइम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था और इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम उन्होंने एटम्स प्रोवाइड कराया था और इसके गुणों के बारे में, इटर्निटी के बारे में एक्सप्लेन किया था. वी नो दैट देयर आर मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Classification of matters. Classification of matters. Matter can be classified in 2 parts. First is mixture and second is pure matter. Mixture means where various type of elements or constant particles mixed with each other, that is known as mixture. It can be classified in 2 parts: homogeneous and heterogeneous. Homogeneous in Hindi samangi, heterogeneous in Hindi विषमांगी. Homogeneous mixture क्या है? That type of mixture in which solute and solvent becomes mingled. They can't be seen in normal view. That is homogeneous. Heterogeneous means the mixture of 2 substances in which one substance can be seen in other substances. That is heterogeneous. For example, if we take water in a glass and mixed sand, then the sand not homogeneously mixed with water, so that is heterogeneous mixture. Or if we mixed sugar in water, after some time it mingled with water and it becomes homogeneous. Number 2, pure matter. Pure matter means शुद्ध पदार्थ. So these are classified in 2 groups: elements and number 2, compounds. Elements, those substances which are formed from one substance or one atoms or same type of atoms, that is known as elements. Compounds, when 2 or more than 2 elements combine in different proportions, then the mixture obtained or the substance obtained is called compound. आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्लास
सिलेबस का थर्ड पॉइंट लेकर के आएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।